डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और विलोपन विधि से हल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हमारे पास जो ये प्रश्न दिया हुआ है, इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी फ्रैक्शन है तो उसके न्यूमरेटर में अगर हम +1 कर देते हैं और डिनोमिनेटर में -1 कर दें तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है 1 में चेंज हो जाएगा। और उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन इस पर दी हुई है कि यदि हम केवल डिनोमिनेटर में 1 को माइनस कर दें तो 1/2 में चेंज हो जाएगा। तो इस सवाल को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। बहुत ही सरल सवाल है। सबसे पहले इसको समझना है भिन्न क्या है बोल रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न यानी कि फ्रैक्शन x/y है, जिसमें x इसका न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है, x को अंश बोलेंगे और y को हर बोलेंगे। अब प्रश्नानुसार जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रश्नानुसार जो भी दिया हुआ है कंडीशन, उसके आधार पर हम इसे हल करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया है कि इसके अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया और हर में 1 घटा दें, 1 घटा दिया हमने हर में, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यहाँ से हम समीकरण का निर्माण करेंगे। तो समीकरण का निर्माण हम डायरेक्ट यहीं से करेंगे, /1 यहाँ पर आप लगा सकते हैं हल करने के लिए। दूसरी कंडीशन जो दी हुई है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो इसके केवल हर में 1 जोड़ना है, अंश के लिए कुछ नहीं दिया है, तो 1/2 हो जाती है। अब हमारे पास दोनों समीकरण दिए हैं, इनको हम सही सुटेबल तरीके से सेट करेंगे। तो एक तिर्यक गुणा जब करेंगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, इसका गुणा इसके साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 का मल्टीप्लाई x+1 के साथ हुई तो x+1 आया, और 1 का मल्टीप्लाई y-1 के साथ हुई तो -1 आया, y-1। अब इसे समीकरण को सही तरीके से लिखेंगे तो हमारे पास ये वेरिएबल जो x है, ये y है जो दूसरे पक्ष में है, तो उसे एक पक्ष में लाएंगे तो प्लस में तो माइनस में आएगा, और ये अचर 1 है तो इधर से इधर जाएगा तो -1 में गया, तो x - y = 1, 1, 2। ये समीकरण 1 बन के हमारा तैयार हो गया है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे समीकरण को हल करें तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो 2 का गुणा x में 2x हो जाएगा और y का गुणा 1 में y+1 हो जाएगा। अब हमें y को बस ट्रांसफर करना है, 2x - y, ये प्लस का है तो माइनस में आएगा, बराबर 1। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 1 बन गया x - y = -2, और समीकरण 2 बन गया 2x - y = 1। अब इसे हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने पर इसमें किसी एक को हमें बराबर दिखाना होता है। तो यहाँ देखिए x हमारा बराबर नहीं है, x वेरिएबल को हमें बराबर करना है। तो इसका गुणांक 2 है तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर देंगे, और इसका गुणांक 1 है इस x का, तो इसका गुणा समीकरण 2 में कर देंगे, तो हमारा वेरिएबल x बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। समीकरण 1 में 2 का गुणा किया, 2 का x के साथ करेंगे तो 2x आएगा, 2 का y के साथ करेंगे -2 आएगा, 2 का -2 के साथ 2 दूनी 4, इसमें 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा और इसमें भी 2 का गुणा। ये बन गया समीकरण हमारा पहला वाला। और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो वही का वही आएगा, 1 का गुणा करने पर कोई चेंजेस नहीं आती है, तो हमने लिख दिया। अब इसका साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, और ये प्लस है तो माइनस में। यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2y से 1y घटेगा तो y आएगा, लेकिन साइन रहेगा बड़े नंबर का, 2 बड़ा है तो इससे पहले माइनस है तो माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 1 5 हो जाएगा, साइन भी बड़े नंबर का ऋण 5। यहाँ पर y माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आया हमारे पास 5। अब हमारे पास y बराबर 5 आ गया, तो y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास x - y = -2, तो हम y के स्थान पर 5 रखेंगे तो -2 आ गया, तो x बराबर हो जाएगा -2। ये ऋण का है तो धन में चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2 से 5 घटेगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटने पर 3 आएगा, तो x बराबर 3 आ गया। अब हमारे पास x बराबर 3 आ गया और y बराबर 5 आ गया। अब हमने जो भिन्न माना था
तो अभीष्ट भिन्न हमारी x बटे वाई के रूप में थी, x बटे वाई है, तो x का मान हमारे पास आ रहा है 3 और y का मान 5 होगी, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 3 बटे 5। प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न दिए हुए 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, फिर आयु ज्ञात करना है, मतलब वर्तमान प्रेजेंट की आयु से फाइंड करना है। तो जैसा प्रश्न दिया हुआ वैसे ही हम इसकी कंडीशन के आधार पर इसका आंसर करेंगे। तो हमारे पास जो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे कि सबसे पहले मान लेने कि माना नूरी की आयु x, नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है, सोनू की आयु y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो यहाँ लिखेंगे 5, चूँकि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, सबसे पहले पता करते हैं नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, मतलब पहले। तो आज अगर वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष पहले चले जाएंगे, मतलब माइनस करेंगे, -5। इसी प्रकार से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु भी 5 वर्ष पहले की बात मानी जाएगी, तो ये हो जाएगी y है और y से 5 वर्ष घट जाएंगे, y - 5। ये हमारे पास बन चुका है। अब जो प्रश्न में दिया हुआ है पहली कंडीशन है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, इसको समझना है। तो 3 गुनी मतलब 3 का मल्टीप्लाई, जब ये बराबर होगा इसके 3 का गुणा होगा तभी ये दोनों बराबर हो पाएंगे। अब इसे समीकरण को सही तरीके से हमें बना लेना है। तो x - 5, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 का गुणा में 3 5 15। अब यहाँ पर ये जो चर दूसरा दिया हुआ है वेरिएबल y दूसरे पक्ष पर है, तो पहले पक्ष पर लाएंगे तो 3y, ये प्लस में तो माइनस में, और -15 दिया हुआ है, ऋण का है तो धन में जाएगा। तो x - 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो 10 आएगा, माइनस का 10। समीकरण 1 बन गया हमारे पास। तो इस प्रकार से हम पहली कंडीशन को इस तरह से लागू करके हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास दी हुई है कि 10 वर्ष पश्चात, चूँकि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, अब 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो अभी से 10 वर्ष ज़्यादा हो जाएंगे, x + 10। उसी प्रकार से 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु भी, सोनू की आयु, तो ये हो जाएगी y - 10। अब इस पर जो कंडीशन है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, जिसका 2 गुना कर देंगे, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। x + 10 बराबर 2 का गुणा y में तो 2y और 2 दाम 20। y के इस साइड ले आते हैं, y यहाँ पर वेरिएबल है, दूसरे साइड ट्रांसफ़र करते हैं तो माइनस का 2y 20, ये धन का है तो ऋण का, तो आ जाएगा x - 2y बराबर 10। समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 हमें मिल चुका है। अब इसे विलोपन विधि से हम हल करेंगे। तो हमारे पास अगर देखें तो x - 3y बराबर ऋण 10 समीकरण 1 है और x - 2y बराबर 10 समीकरण 2 है। इसमें एक वेरिएबल हमें इक्वल दिख रहा है x और x, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, विलोपन विधि का प्रयोग करके इसे हल करेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, अब विलोपन विधि है हमारे पास। पहली कंडीशन हमारे पास होती है x - 3y बराबर ऋण 10, तो x - 2y बराबर 10 ये दी हुई है। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस, 3y से 2y घटेगा तो y आएगा, साइन माइनस करेगा क्योंकि बड़ा नंबर 3 है और 3 से पहले माइनस लगा है। 10 10 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो y का मान हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 20। y बराबर 20 आ गया, y बराबर 20 समीकरण y बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे और समीकरण 1 है हमारे पास
x ऋण 3y बराबर 10। जहाँ पर y है वहाँ पर हम रखेंगे 20 बराबर 10। तो x माइनस 20 × 60 माइनस 60 बराबर 10। यहाँ पर 10 नहीं है, ऋण 10 है, तो यहाँ ऋण 10 लिखना है। तो 20 × 60 ऋण 10 यहाँ दिया हुआ है, ये ऋण का है तो यहाँ पर धन का हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 60 में से 10 घटेगा तो 50। तो अब नूरी की आयु हमने x मानी थी और सोनू की आयु y मानी थी। तो अभीष्ट हल, अतः नूरी की आयु 50 वर्ष क्योंकि x थी, तथा सोनू की आयु y होगी। सोनू की आयु y की जो वैल्यू है 20 वर्ष होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।